नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्नेहम ब्लॉग्स में। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो कि सनातन धर्म से रिलेटेड है। क्या आप लोग जानते हैं गंगा दशहरा क्या होता है, क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाएगा इस साल? तो आइए चलिए इसके बारे में हम करते हैं विस्तृत जानकारी। गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि दशमी के दिन ही, आज के दिन ही गंगा जी का धरती पे अवतरण हुआ था और वह धरती पर प्रकट हुई थी और उन्होंने सागों के 60,000 पुत्रों को मुक्ति दी थी। तो आइए जानते हैं कि इस गंगा दशहरा के पीछे की क्या कहानी है और 60,000 सागों के पुत्रों की क्या कहानी है। तो बहुत पुरानी बात है, राजा सगर अयोध्या में राज्य करते थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराने की ठानी। यह अश्वमेध यज्ञ में यह होता है कि एक सफ़ेद घोड़ा छोड़ा जाता है और सफ़ेद घोड़ा जिन जिन राज्यों से होकर गुजरता है वहाँ के राजाओं को या तो समर्पण करना पड़ता है या फिर यज्ञ कराने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता है और उसके बाद उसका राज्य जो है वो अपने अधीन कर लिया जाता है। लेकिन बहुत दिनों तक जब घोड़े का कुछ भी खबर नहीं लगी तो उनके 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में निकले। घोड़े की खोज करते करते वो ऋषि मुनि कपि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने घोड़े को मुनि कपि के आश्रम में देखा तो उन्होंने ये सोचा कि शायद मुनि ने उन्हें बंदी बना लिया है, जबकि मुनि उस वक्त ध्यान में संलग्न थे और उन्होंने उनको परेशान करना शुरू कर दिया। जैसे ही मुनि अपने ध्यान उनका भंग हुआ और उन्होंने खुद को परेशान करता हुआ पाया उन 60,000 पुत्रों को, क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया और वहीं के वहीं भस्म कर दिया। अब राजा भगीरथ जो कि जिनके कि वो पूर्वज थे, उन्होंने कठिन तपस्या की और भगवान का आह्वान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माँ धरती पर अवतरित हुई शिव जी के जटाओं से होते हुए और उन्होंने उन सागों के 60,000 पुत्रों को पाप मुक्त किया और मोक्ष की प्राप्ति कराई। तो इसीलिए माना जाता है कि जो भी इस दशमी के दिन गंगा स्नान करता है उसके पाप मुक्त होता है और उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। तो अगर आप लोग गंगा स्नान के लिए गंगा के किनारे जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गंगा स्नान के लिए गंगा के किनारे ना जा पाएं तो मायूस ना हो, आप घर पे ही गंगा जल से स्नान करें। अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के उससे स्नान करें और माँ गंगा को याद करते हुए ओम गंगाए नमः का जाप करें। माँ गंगा के मंत्रों का जाप इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। आप 108 बार ओम गंगाए नमः का जाप कर सकते हैं, इससे आपको माता गंगा की कृपा प्राप्त होगी। तो आइए अब जानते हैं कि इसका ज्योतिषीय क्या महत्व है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हस्त नक्षत्र में पड़ रहा है। हस्त नक्षत्र में स्नान, पूजा और दान करने का कार्य सिद्धि और आशीर्वाद प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन आप दान पुण्य करके भी माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आप शरबत पिला सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं, पंखा दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं या जो भी छोटा मोटा भंडारा हो वो करा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है इन दिनों में। और अगर आप किसी को पानी पिलाएं, पानी का प्याव लगाएं, शरबत पिलाएं तो आपको माँ गंगा की जरूर अनुकंप कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये था गंगा दशहरा के महत्व और उसके ज्योतिषी पहलुओं के बारे में एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग शेयर कर दीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें और जय माँ गंगे बोलते जाएं। जय माँ गंगे।